जस्ट 1 मिनट रुक जाइए। आई वांट टू ट्राई। कुछ प्रिविलेज का इश्यूज है, दैट्स वाई लाइव नहीं होगा, तो रिकॉर्डिंग में डाल दिए। हाँ जी, कुछ क्वेरी है तो झट से 5 मिनट पहले कर लीजिए क्वेरी। क्या चल रहा था लास्ट टॉपिक? लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। मैं ये कह रहा था कि क्या चल रहा था लास्ट क्लास में, क्या पढ़े थे, ये बताइए। सर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग चल रहा था सर। उसके बाद रिवीजन चल रहा था। यस सर, रिवीजन हुआ था। और मार्किंग कब बोले थे करने के लिए? टाइम नहीं बताया था सर, फिक्स कब दीजिए। सर बताए नहीं थे सर। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो क्या कर लिया जाए आगे पढ़ने? प्रोसीजर हो गया था ना, प्रोसीजर रन वगैरह सब करा के दिखा दिए थे ना? यस सर। ओके। अच्छा, आपके पास कोई पूछने वाला सवाल है क्या? हम्म। नो सर। नहीं है। नो सर, रन तो सारा कर रहा है सर। हाँ ठीक है। आगे एक्चुअली क्या है कि हम लोग को दो टॉपिक और पढ़ना है, एंड वन इज टाइप एंड इन टाइप, एंड अनदर इज फाइल हैंडलिंग। ठीक है, इसके बाद यस सर। जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उसके पहले चाह रहा था कि आपके साथ कुछ डिस्कशन कर लो रिगार्डिंग दिस। तो आप क्या चाह रहे हैं कि मैं उसको आगे बढ़ा दूं या अभी कुछ रिवीजन कराऊं? मार्क्यू तो करना है, सर मार्क्यू तो रिवीजन करना सर। है। और मार्क्यू आज बुधवार है, मैं चाहूंगा कि शुक्रवार को ले ले आपका मार्क्यू। यस सर। ठीक है, तो क्या चाहते हैं आज की क्लास में, क्या चाहते हैं, आगे बढ़े या कुछ रिवीजन कराते हैं? सर मार्क्यू में सर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग का पूछिएगा ना सर। हाँ बिल्कुल पूछेंगे। ओके सर। तो आज क्या करें, आज क्या बताइए? आज सर रिवीजन कर रिवीजन। ले हम लोग कि आगे बढ़े? यस सर, रिवीजन सर। रिवीजन। एक रिवीजन हम लोग किए थे, आई थिंक टोकन्स, कीवर्ड्स, ये सब पे चर्चा हुई थी। यस यस सर। सर। ठीक। कंडीशनल स्टेटमेंट तक हो गया था। यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। लूप भी हो गया था शायद, एंट्री और एग्जिट। यस नो बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, जो नो है उसको नो ही बोलिएगा, ठीक है ना? मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही है बात? सर डू वाइल लूप जो है सर, उसको थोड़ा बताइएगा सर, उसमें प्रॉब्लम हम है। हम पहले मैंने जो बोला वो समझ में आया कि अपने ही धुन में आप लोग रहिएगा, हैं? यस अपना सर, ही समझ में आया। समझ में आया। मतलब कि अगर कोई चीज यस है तो यस, नो है तो नो। नो। यस सर। हाँ, नो। अब ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं, हम पूछ रहे हैं तो सर न भी बताए हैं तो उनके हाँ में हाँ मिला दी। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अगर ना हुआ है तो ना ही कहना है, हाँ है तो हाँ ही कहना है।
है ना? ओके सर। ओके, तो डू वाइल आपका क्वेश्चन है कि डू वाइल एक बार फिर से बताइए। यस सर। ठीक है, तो दो तरह का डू वाइल है, एक डू वाइल है, एक डू लूप वाइल है। आपको किसको बताना है? सर डू डू वाइल वाइल लूप को। सर। ठीक, डू वाइल लूप जो है वो एक्चुअली एंट्री कंट्रोल लूप में आ जाता है। ठीक है, और वाइल के कोरस्पॉन्डिंग इसको रखा गया है। अ, इसका एक देने का वजह ये है, वाइल और डू वाइल में कोई डिफरेंस नहीं है, सिंटैटिकली डिफरेंस है। लेकिन देने का एक वजह ये समझ में आता है कि वाइल जो लूप होता है ना, उसको फोर्सली टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर लूप फोर्सली होता है ना, एग्जिट फॉर लिख के, ठीक है, यस सर। वैसे एग्जिट वाइल करके टर्मिनेट नहीं होता है, लेकिन एग्जिट डू करके टर्मिनेट हो जाता है डू वाइल। ठीक है, तो एक बेसिक डिफरेंस ये दिखता है कि जो वाइल है वो फोर्सली टर्मिनेट नहीं होता है, जबकि डू वाइल जो है वो फोर्सली टर्मिनेट नहीं होता है सर। साफ साफ सुनते हो कि नहीं सुनते हो जी? नहीं होता है सर, वो बोल रहे हैं। वाइल जो है, वाइल जो है वो फोर्सली टर्मिनेट नहीं होता है वाइल वेंट, लेकिन डू वाइल जो है वो फोर्सली टर्मिनेट हो सकता है, यानी एग्जिट डू के द्वारा। क्लियर? यस सर। ठीक है, बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट जो काम आप वाइल से कर सकते हैं वो काम आप डू वाइल से भी कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन है आपके तरफ से जो पूछना चाहते हैं? नहीं है? चलिए आप ये बताइए कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं? हाँ जी, मिस्टर अभय विशाल बोलिए, प्राइम नंबर। कैमरा ऑन कर लीजिए ना आप लोग, जितने लोग हैं। कैमरा ऑन कर लीजिए जितने लोग हैं। नेटवर्क इशू होगा तो हम खुद ही आपको मना कर देंगे, ठीक है? फिलहाल आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। बस कैमरा ऑन करने में यही तीन चार व्यक्ति हैं जो लोग ऑन करते हैं, बाकी लोग को क्या हो जाता है? अच्छा, क्यों नहीं करते हो ये बताओ ना, जवाब दो, सही सही जवाब दो। सर कैमरा एक्चुअली ऑन क्यों नहीं? सर बारिश हो रही है और लाइट भी नहीं है सर। बारिश हो रही है, लाइट भी नहीं है, तो कैमरा ऑन करने के लिए बारिश हो रही है, लाइट होने का क्या संबंध है? अब जवाब नहीं देंगे? मतलब क्यों नहीं करते हो, सही सही जवाब दो ना जी। कैमरा आप लोग क्यों नहीं ऑन करते हैं? सर नेट बहुत ज्यादा खत्म हो जाता है इसीलिए। नेट बहुत ज्यादा खत्म हो जाता है? नो सर, ऐसा कुछ नहीं, ये भी एक बहाना है। ये भी एक बहाना बहाना नहीं। है? हु सेड? अभिषेक कुमार। नहीं, यस सर। कंज्यूम, कैमरा ऑन करने पे थोड़ा कंजम्पशन तो बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन यस सर। अब बहुत वाला तो मैटर हमने कभी चेक नहीं किया है कि बहुत तो खत्म नहीं होता है। अगर बिना कैमरा के अगर हम 200 MB खर्च होता है एक क्लास में, तो कैमरा ऑन करने के बाद 500 MB हो जाए ऐसा नहीं होता है। हाँ, 250 होगा, 250 होगा, ये मान सकते हैं। ठीक है, तो
वैसे नहीं सर, आपकी हमारा क्लास हुआ है, लास्ट एक दो क्लास छूट जाता है, इसीलिए ऑलमोस्ट ऑन करके ऑफ कर रहे हैं। ओ लास्ट एक दो क्लास छूट जाता है इसलिए आप लोग ऑफ करके रखते हैं। कितना जीबी देता है आपका पर डे? 1 GB देता है सर। ठीक है। वोडा आइडिया वोडा और ये होगा आपका तो 4 4 जीबी 3 3 जीबी का है पर डे। और एयरटेल जियो होगा तो आई थिंक 1.5 या 2 जीबी पर डे होगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट 50 100 रुपया अगर टॉपअप कर लेंगे तो आपका वो भी बढ़ जाता है, 3 4 जीबी पर डे हो जाता है। कुछ ऐसा है ना? यस सर। सर, तो कैमरा ऑन करके कुछ दिन तक थोड़ा प्रयास को, थोड़ा डाटा जाएगा तो जाने तो ना, थोड़ा कैमरा ऑन करके एक बार पढ़ने का शुरू करो। ठीक है। नेटवर्क तो ऑलमोस्ट सबका ठीक रहता है, जिसका वीक रहेगा वो बंद कर लेगा, हम खुद ही बंद करवा देंगे उसका। लेकिन जिसका नेटवर्क ठीक है ना, कैमरा ऑन करके भी तो पढ़ाई एक बार किए करो। आखिर टेक्नोलॉजी को तो तुम लोग जानने की कोशिश ही नहीं करते हो पूरा पूरी, कि वो हमको किस तरह से बेनिफिट देगा। ठीक है। अभी जो कैमरा ऑन नहीं होता है तो सिर्फ वॉइस इंटरेक्शन होता है। ठीक। सिर्फ मेरा बैठे बैठे तुम लोग मेरा थोबड़ा देख रहे हो। ठीक है। और मैं किसी का नहीं देख रहा हूँ, तो मैं बिना देखे उब जाऊंगा, तुम लोग एक ही थोबड़ा देखते देखते उब जाओगे। ठीक है। नहीं समझे? तो इसलिए मल्टीपल यस सर। कैमरा का यहाँ भी रोल होता है। ठीक है। कि जो आईज है वो इधर उधर होते रहता है, तो एक तरह से क्या होता है ना कि कूल फीलिंग बना रहता है। यानी हम 1 घंटा पढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो उसमें जो फीलिंग होगा ना कूल होगा, टेंस नहीं होगा, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, हल्का रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मल्टीपल कैमराज आप लोग ऑन कीजिएगा, तो हम भी देखते रहेंगे, तो हमको भी लगेगा कि हाँ भाई सब जुड़े हुए हैं, तो हमको भी पढ़ाना अच्छा लगेगा, बताना अच्छा लगेगा। ठीक है। पढ़ाएंगे ज्यादा लगेगा कि मेहनत कम हुआ। ये सब है। मतलब ये सब थोड़ा सा R&D टाइप का है जो बता रहे हैं। तो थोड़ा सा कुछ दिन कोशिश कीजिए कि डाटा खर्च करें थोड़ा कैमरा में, और करके देखिए कि क्या बेनिफिट है, आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है इसका। ट्राई तो एक बार कीजिए, लगेगा कि कुछ ना बेनिफिट मिल रहा है, बंद कर लीजिएगा। ठीक है। लेकिन मेरे को लग रहा है बेनिफिट मिलता है इसका। ठीक है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट बहुत सारा है, इसीलिए ना साइकोलॉजी की पढ़ाई होती है। नहीं, अगर ऐसा नहीं रहता तो साइकोलॉजी में लोग PhD करते हैं, क्यों करते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं होता। तो ये सब साइकोलॉजी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ पार्ट है। अभी भी इतना यस सर। बताने के बाद विष्णु है वो ऑन नहीं किया है, सानिया ऑन नहीं है, अनीश ऑन नहीं है। ठीक है। पूजा कुमारी, रोहित कुमार का तो पता नहीं क्या है। क्या हुआ जी तुम्हारा रोहित कुमार? ठीक है। अब अब बहुत बोलेंगे, इसके बावजूद भी कुछ लोग नहीं करेंगे, ना बोलेंगे ना स्टार्ट करेंगे, बस चुपचाप रहेंगे। हाँ जी रोहित कुमार। इसका लग रहा है नेटवर्क इशू है। रोहित कुमार। अच्छा। हम्म। अब कुछ लोग इसलिए भी स्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो होशियार चंद बनने में वो रहते हैं। ठीक है। होशियार चंद वो एक एक्टर था। एक एक्टर का नाम है, फिल्म था कूली नंबर 1 शायद, देखे हैं आप लोग, कादर खान। यस सर। यस सर। ठीक है। तो वो होशियार चंद भी ज्यादा नहीं बनना चाहिए, है सो ना? हाँ। नेटवर्क इतना इशू चल रहा है, सो वाईफाई कनेक्ट करके सर क्लास कर सकते हैं। जियो का तो रहता ही नहीं है। इधर भी वही जियो, प्रॉब्लम है रोहित। गांव में तो जियो नंबर 1 चलता है जी। हर जगह नहीं होता, अभी सर जियो और वाईफाई एयरटेल कनेक्ट सर। किया है तभी चल रहा है फिर।
अच्छा, तो एक बार स्टार्ट करो तो जरा कैमरा तुम अपना। रोहित कुमार, स्टार्ट करो अपना कैमरा। आई थिंक पूजा कुमारी भी स्टार्ट कर ले अगर सुन रही है तो। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मेरी मेरी बातों को थोड़ा सा ये अम्ल करके देखा करो। एक देखो, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी जो संसार में जो टेक्नोलॉजी मिल रहा है ना, उसको समझना चाहिए, उसके साइकोलॉजी को समझिए और उसके बेनिफिट को जानिए। आप ऐसे बंद करके रखिएगा तो किसी चीज के बेनिफिट को आप नहीं समझ पाइएगा। तो आप कुछ दिन इसमें थोड़ा दीजिए, समय दीजिए, कुछ डाटा दीजिए, इसमें इस बेनिफिट को तो समझिए कि आपके लिए क्या बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, नहीं लगे बेनिफिट तो बंद कर दिया कीजिए। ठीक है, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन एक बार ट्राई तो कीजिए कि इसका बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है इंटरेक्शन से। हम टेक्नोलॉजी 50 मिल रहा है, हम कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, बस अपना अपना दिमाग लगा के किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले समझ लीजिए कि वो उससे आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, टेक्निकल बेनिफिट है कि नहीं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट है कि नहीं। सिर्फ टेक्निकल ही नहीं होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है। अब हम 1 घंटा का पढ़ाई करें, हमको आधा घंटा लगे तो अच्छा है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। ओके, तो लेट्स कम टू दी सम डिस्कशन अबाउट लुक। तो हो गया था, हम अभी डिस्कस कर रहे थे, और ये क्वेश्चन हम किसको दिए थे। आई थिंक रोल नंबर 13 अभय विशाल को प्राइम नंबर के बारे यस में सर। पूछ रहे थे। बताइए। सर वैसी संख्या जो खुद से विभाजित है। ऐसा संख्या जो खुद से कटे। अच्छा, क्वेश्चन गोज टू सुहानी। प्राइम यस नंबर। सर। सर वैसी संख्या जो एक से या खुद अपने मतलब उस संख्या से कटे उसे प्राइम नंबर कहेंगे। वेरी जैसे गुड। कि 3 हो गया प्राइम नंबर के और कितने डिवाइजर्स होते हैं, फैक्टर्स कितने होते हैं टोटल। 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर होते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल प्राइम नंबर का। सर जैसे 3 हो गया, हम्म 5, हम्म 7 हम्म और 11। 1 प्राइम नंबर है कि नहीं। 1 1 मतलब प्राइम नंबर नहीं है, 1 को प्राइम प्राइम नंबर। नंबर नहीं। ठीक, 2। सर 2 भी नहीं है। 2 भी सर नहीं 2 है। हाय सर। 2 है, 2 है सर। 2 है। Yes. ठीक है, ओके। मिस्टर अनीश आनंद। यस सर। इवन नंबर किसको कहते हैं। इवन सर, जो सर खुद से सर नहीं कटे सर। दूसरे का आंसर बड़ा आसानी लगता है बता देने में। ठीक है, अपने पास जब क्वेश्चन आता है तो मैं आयशा। नहीं, आपसे पूछेंगे। चलिए विक्रम कुमार, आप बताइए। इवन जो नंबर। टू से जो 2 से डिविजिबल हो सर। जो 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही। यस सर। ठीक है, और ऑड नंबर किसको कहेंगे विक्रम कुमार। जो 2 से डिविजिबल ना हो। अच्छा, क्या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि 2 से भाग दें और जिसका रिमाइंडर 0 आए वो इवन, और जिसका रिमाइंडर 1 आए 0। वो ऑड। सही है कि हाँ गलत है। यस सही है। सही है, ठीक। ओके, चेतन आनंद। यस सर। ओके, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, याद है। यस सर, जो जिसको मतलब सर, जो सर जैसे 1, 3 और 5 सर को जोड़ने पे जो सम आए तो उसको फिर भाग देने पे भी उतना है तो सर perfect है।
क्या बोल रहे हो? जो जोड़ने के बाद जितना आए फिर भाग देने के बाद आए, किस मतलब ऐसे किस नंबर को तुम परफेक्ट नंबर कहोगे और क्यों कहोगे? सर जैसे सर 1 और 3 और 5 सर जोड़ने पर जो आए उसको सर 1 और 3 सर और याद 5 तीन नंबर है, कुछ भी बोल दोगे? पढ़ते उड़ते ना हो जी। सर याद नहीं है सर परफेक्ट नंबर का। याद ये तो तुमने 10 बार किया हुआ होगा इस बैच में, ठीक है। चलिए जी, हरिओम कुमार आप बताइए, परफेक्ट नंबर के बारे में बताइए। सर वह नंबर सर जो जिसका डिवाइजर को सम करने पर सर सेम आ जाए सर वही नंबर। आप लोग जूम में वर्चुअल बैकग्राउंड सबका नहीं मिलता है क्या? सर फोन में नहीं मिलता, लैपटॉप में मिलता है। नहीं सर, फोन में भी मिलता नहीं, शायद आ फोन गया, में भी अपडेट सर एक बार कर लीजिए ना, अपडेट एक बार जूम का कर लीजिए, मेरे को लग रहा है मिलना चाहिए आप। इस तरह का कोई वर्चुअल लगा लीजिए और जो आपको पसंद हो। इससे डेटा कंजम्पशन थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। ये वर्चुअल बैकग्राउंड लगाने से डेटा कंजम्पशन कम हो जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक एक ही बैकग्राउंड के लिए डेटा हमेशा भेजते रहता है और ये वेरी नहीं होता है, इसलिए डाटा घटता बढ़ता नहीं है। इस केस में फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट की तरह काम करने लगता है। और अगर ये नहीं लगाते हैं तो आपके बैकग्राउंड में जो भी चीजें हैं, नजदीकी दूरी, उस सब का डेटा जो है बना बना के वो भेजते रहता है, तो कंजम्पशन उस केस में बढ़ जाता है। हर चीज को खींचने की कोशिश करता है वो, उसमें कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो एक बेनिफिट ये भी है वर्चुअल बैकग्राउंड का। ओके, तो सिर्फ हाइड ही नहीं करता है, थोड़ा बहुत डाटा भी बचा देता है। ओके, तो क्वेश्चन था किसके पास जी, परफेक्ट नंबर? हरिओम, यस सर। बोलिए। सर वह नंबर सर जिसका डिवाइजर को जोड़ने पे सर वो सेम उसी नंबर वही नंबर आ जाए सर। ठीक, ऐसा कोई एग्जांपल? 6। 6। 6 के कौन कौन डिवाइजर होंगे? हरिओम कुमार, आप स्टिल हो गए, इसका मतलब है हरिओम कुमार, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ सेकंड के लिए। ओके, चलिए लेट्स यस कम सर। टू दी क्वेश्चन था सर 6। हरिओम से। तो सर 6 एग्जाम्पल सर। हाँ, 6 का एग्जांपल को उसके कौन कौन से डिवाइजर होंगे? 1 2 3 सर। 1 2 3, क्यों 6 भी तो डिवाइजर होगा उसका? 6 होगा सर, लेकिन इसके सर मतलब वो उसका खुद का नहीं जोड़ा जाता है सर, उसके मतलब वो आधा तक का ही जोड़ा जाता है सर। अच्छा तो ठीक। वैसे भी सर उसका सारा डिवाइजर सर उसके आधे तक ही मिलता है। हाँ, मतलब उस नंबर को नहीं लिया जाता है, ठीक है। परफेक्ट यस नंबर में हर नंबर खुद का डिवाइजर होता है, तो उस नंबर को इसमें हम लोग सर। कंसीडर नहीं करते हैं। वेरी गुड। नहीं करते। चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू खुशबू। यस सर। एक नंबर होता है पैलिंड्रोम नंबर, वो क्या होता है? कुछ है याद?
नहीं याद है? नो सर। हेलो सर, जैसे कि जो नंबर हम जैसे 1 2 3 लेते हैं और उसको रिवर्स 1 2 3 लेते हैं और उसको रिवर्स वन टू थ्री। खुशबू, इसका चला गया। चलिए अब आते हैं, क्वेश्चन कहाँ गई स्वाति? स्वाति थी अभी। स्वाति, सर डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा ठीक है, तो इसका जवाब रोहित कुमार कहाँ है? रोहित कुमार आप जवाब दीजिए इसका। सर किसी भी नंबर का रिवर्स यदि वो सम नंबर आ जाए उसी को पैलिंड्रोम नंबर किसी भी नंबर का रिवर्स अगर वही नंबर आ जाए, ठीक तो है, पैलिंड्रोम नंबर तो कहलाता उसको हम लोग पैलिंड्रोम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बताइए कुछ। है। सर 1 to 1। 1 to 1, 151, ठीक है, 333, 444, यानी जिसको जो नंबर का रिवर्स वही नंबर है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पैलिंड्रोम नंबर। ठीक। स्वाति गुप्ता, यस सर। एक नंबर बताया गया था, एमिकेबल नंबर। एमी एमिकेबल नंबर याद है? नो सर। किनको याद है एमिकेबल नंबर के बारे में ग्रुप में? किसको याद है ग्रुप में? सो मैं ऐसा हूँ। हाँ बोलिए। सो एमिकेबल नंबर इज पेयर ऑफ 2 नंबर। वेरी गुड। जहाँ सर पहला नंबर का जितना भी भागफल होता है उसको ऐड करने के बाद यदि दूसरा नंबर आता है और दूसरा भागफल नंबर नहीं, का जो डिवाइजर। भागफल नहीं, यस डिवाइजर। डिवाइजर और दूसरे नंबर का जितना भी डिवाइजर होता है उसको ऐड करने के बाद यदि पहला नंबर आ जाए तो उसको हम्म, एमिकेबल नंबर बोलेंगे। यानी पहले का सम ऑफ डिवाइजर्स except that number is equal to second number, and sum of divisors of second number except that number is equal to first number, then this kind of pair of number is called a amicable केवल नंबर। number। ये सब बताया हुआ है, यस सर। बताया हुआ है ना? यस सर। ओके, एमिकेबल का एग्जांपल एक बताइए। सर एक एग्जांपल 124 और 184। 1 to 4 and 1 नहीं सर, 1 नहीं सर, 2 24 284। सर बोल सर 220, 200 फर्स्ट नंबर बोल रहे हैं सर। 220 और यस सर 284। 220 और Yes, sir. 284। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही है, ये एक है जो बताया जाता है। इसके अलावा भी ऐसे पेयर ऑफ नंबर हो सकते हैं जो अपने आप यस में सर क्या हो, एमिकेबल। एमिकेबल नंबर है। ओके, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इससे क्वेश्चन पूछें। अच्छा स्वाति से, स्वाति के आंसर नहीं था। स्वाति तुम बताओ, आर्मस्ट्रांग नंबर किसे कहते हैं? Armstrong. ये भी नहीं हमको पता है सर। ये भी नहीं पता है? कौन बताएगा आर्मस्ट्रांग? विक्रम कुमार बताएंगे आर्मस्ट्रांग के बारे में। सर बता नहीं है सर। बता दीजिएगा। नो सर। नो।
अच्छा, विष्णु कुमार बताएंगे? हेलो हाँ जी, विष्णु गौतम। सर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का नहीं मालूम है। नहीं मालूम। चलिए, सुहानी से पूछ रहे हैं फिर से। यस सर। सर वैसा नंबर को हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर करेंगे जिसका मतलब हर नंबर का जो स्क्वायर होता है उसका अगर हम लोग पावर करेंगे तो उसका सेम आएगा। जैसे कि 153 का करेंगे, 1 का अलग करेंगे, फिर 5 का अलग करेंगे, 3 का अलग करेंगे। माने किसी भी नंबर के डिजिट को उस नंबर के टोटल काउंट ऑफ डिजिट का पावर चढ़ा के जोड़ Same. दे और वही नंबर आ जाए तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ध्यान से समझिए, बार बार बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है? किसी भी नंबर के प्रत्येक डिजिट पे उस नंबर के टोटल नंबर ऑफ डिजिट का पावर करके जोड़ दे और वही नंबर आ जाए तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग का एक एग्जांपल बताइए। जैसे 153 हो गया तो फिर 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर नहीं, वही मतलब उसका 153 पावर में करेंगे तो तीन 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 डिजिट है, तो अगर हाँ, डिजिट 3 है तो पावर भी कितना रहेगा? 3 रहेगा, 3। डिजिट 2 है तो पावर कितना रहेगा? 2 2। रहेगा, और डिजिट अगर तो 5 उसका है तो पावर कितना रहेगा? 5 सर। तो उसका पावर करके जो उसका सम आएगा वही होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं। बाकी विष्णु कुमार का तो डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ जी, विष्णु कुमार, आप तो आंसर दिए नहीं है, आप क्या आंसर देंगे? आप हमको बताइए, फेबोनाची सीरीज के बारे में बता सकते हैं? मार्क्यू में इस सबसे क्वेश्चन रहेगा जी। अच्छा ठीक है, चलिए कमांडली आप लोग बताइए कि मान लीजिए कि 3 नंबर दिया गया है और उसका एचसीएफ निकालना है, तो क्या करते हैं? 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे? सर पहले हाईएस्ट नंबर का निकालेंगे। वेरी गुड, पहले 3 नंबर में हाईएस्ट नंबर निकाल लेंगे। ठीक, उसका पहले एचसीएफ फाइंड करने के बाद जितना उसका एचसीएफ आएगा उससे जो कम नंबर होगा उसके बाद उसका एचसीएफ निकालेंगे। सर हाईएस्ट का निकाल के यदि उससे हो गया तो क्या, नहीं तो सर A11 माइनस कर। यानी हाईएस्ट निकाल के एचसीएफ में क्या निकालिएगा? हाईएस्ट। और उस हाईएस्ट में उस हाईएस्ट वैल्यू में तीनों से भाग दीजिएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, तो वो हाईएस्ट आपका एचसीएफ हो गया। उल्टा बोल रहे हो जी, उल्टा बोल रहे हो। एलसीएम का तुम एचसीएफ में बोल रहे हो जी, इसमें लोएस्ट न होगा। एचसीएफ निकालना हो, जीसीडी निकालना हो तो मीन निकालते हैं ना। तीनों में 3 नंबर में मीन जो होगा, मीन निकाल के उस मीन से तीनों में भाग देते हैं और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो मीन उसका आंसर हो जाएगा। और अगर नहीं आया, कोई एक भी नहीं कट रहा है, तो मीन को घटाते जाएंगे एक एक करके और डिवाइड करते जाएंगे। समझ में आ रही बात? यस सर। तो एचसीएफ के केस में मीन निकाला जाता है, जबकि आपका एलसीएम के केस में क्या निकाला जाता है? मैक्सिमम। मैक्स। एचसीएफ के केस में मीन निकाला जाता है और बढ़ाया और मीन से तीनों नंबर में भाग दिया जाता है, ठीक है, रिमाइंडर चेक किया जाता है। जबकि एचसीएफ में बड़ा निकाला जाता है, ठीक है,
और जो एचसीएफ में जो बड़ा नंबर निकला है उस बड़े नंबर में तीनों से भाग देते हैं और रिमाइंडर चेक करते हैं। ठीक है, अगर तीनों 0 आ गया तो इट्स ओके, वही आंसर हो जाएगा। नहीं आया तो वो एक एक से उसको इंक्रीज करते जाता है। तो एक ना एक समय आपका डिवीजन हो ही जाएगा। यस सर। ठीक है, ओके। स्वाति, यस सर। फेबोनाची सीरीज क्वेश्चन पूछे थे लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया था। आप बताइए फेबोनाची सीरीज के बारे में। सर फेबोनाची सीरीज में जो उसका नंबर होता है वह क्या उसको बोलते हैं, सिक्वेंशियल नंबर में होता है, और जो उसका हर एक नंबर बराबर होता है 2 नंबर का। हर एक नंबर बराबर होता है 2 नंबर का? नहीं, सम के 2 नंबर का सर। वो हर एक क्या है नंबर सर? कौन होता है? वो 2 नंबर कहाँ से आता है? ईच नंबर इन दिस सिक्वेंशियल में होता है, उसको सम करते हैं तो 2 नंबर का क्या? पहले बराबर। किसको सम करते हैं? क्या आता है? हम नहीं समझे, हम डेफिनेशन ऐसे नहीं बताए थे। सर दी फेबोनाची सीरीज में जो सिक्वेंशियल नंबर होता है और इन विच ईच नंबर इन द सिक्वेंशियल और इक्वल होता है 2 नंबर का, और जो 2 नंबर होता है उससे बिफोर इट होता है सर। उससे बिफोर इट, उसमें गलती बोल दी। मतलब कि हर अगला नंबर फेबोनाची सीरीज में हर आने वाला नया नंबर पिछले दोनों उसका वाले डिफरेंस। नंबर, ठीक हाँ, है, यस सर। ठीक पिछले दोनों टर्म वाले जो नंबर है उनके सम के बराबर होता है। यस तो सर। अगर मान लेते हैं 0 1 मेरा पहला शुरू का नंबर है तो 0 1 के बाद जो अगला नंबर होगा वो 0 + 1 होगा यानी 1 होगा। उसके यस बाद सर। जो अगला होगा वो 1 + 1 होगा यानी कि 2 होगा। ठीक है, यस उसके सर। बाद जो अगला होगा वो, ठीक है, 2 + 3 होगा यानी कि, आ रहा है समझ में? यस सर। 0 1 और 0 1 को जोड़े तो 1 1 1 को जोड़े तो 2 2 1 को जोड़े तो 3 3 2 को जोड़े तो 5। ठीक है, इस तरह से टर्म कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। जहां इन्फिनाइट तक तक सर जाएगा सर, इनफाइनाइट तक जा या सकता है, फिर जहाँ क्वेश्चन तक में हम जहां तक दिए होगा हो। वहां तक। यस सर। यस। मतलब एन टर्म के लिए बनाते हैं और ये एन टर्म एक्चुअली गिवन बाय द यूजर। ठीक है, अगर यूजर 10 दे रहा है तो 10 जाएगा, 20 दे रहा है तो 20 दे रहा है, 100 दे रहा है तो 100 तक जाएगा। तो ठीक है, 20 जाएगा, डिपेंड ऑन द यूजर। ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा, क्वेश्चन जितना डिस्कशन किए हैं ये सब मार्किंग में ये सब क्वेश्चन रहता है। ओके, ये सब रहता यस है। सर। ठीक। अच्छा, एक फंक्शन पढ़ाए थे आप लोगों को, एबीएस फंक्शन क्या करता है वो? एब्सोल्यूट वैल्यू देता है सर। तो क्या करता है वो? जैसे माइनस अगर में वैल्यू होगा तो वो सिर्फ नेगेटिव प्लस में देगा, यानी सर उसको साइन से वैल्यू देता है सर। सर नेगेटिव वैल्यू माइनस को भी साइन पॉजिटिव चेंज बना के करता देता है, है। नेगेटिव साइन को चेंज पॉजिटिव कर बनाता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है सर। नेगेटिव। पॉजिटिव को नहीं पॉजिटिव उसको। ही रखता है। ठीक यस है, सर। ओके ओके ओके। अच्छा, एक फंक्शन पढ़ाए थे आपको, लेफ्ट डॉलर, वो क्या करता है? सर लेफ्ट साइड सर से वो लेफ्ट साइड से कैरेक्टर को करेक्टर स्ट्रिंग को को सर। ट्रिम करता है। स्ट्रिंग यस को सर। हटाता है। कैरेक्टर को आपको ट्रिम करके, लेफ्ट साइड से नंबर ऑफ कैरेक्टर को ट्रिम करके आपको रिटर्न कर देता है, यस निकाल सर। के दे देता है। ट्रिम तो नहीं बोलेंगे, ट्रिम का निकाल मतलब के दे। यस वहां सर। से हटा देना। ठीक है, यस कहता है सर। वो हटाता नहीं है, उसका एक कॉपी आपको भेज देता है। हम्म। ठीक है, स्ट्रिंग जैसे रहता है, जैसे था वैसे ही रहेगा, सिर्फ आपका उसका जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर देंगे उसका एक कॉपी आपको दे देगा। ठीक है, यानी जैसे अगर मान लीजिए स्ट्रिंग आपका रवि है और आप लेफ्ट डॉलर को कहेंगे 2,
तो वो सिर्फ आर और ए को उठा के क्या करेगा, आपको दे देगा, बता देगा। ऐसा नहीं है कि रवि को उसने उसने बदल दिया। तो ट्रिम का मतलब ये हुआ कि आर ए के लिए कह रहे हैं तो आर ए वहां से खत्म हो गया, ट्रिम मतलब छंटना, तो वो छट गया, तो अगली बार में तो भी आई आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो रवि ही रहता है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ तक देख लीजिएगा, और परसों हम लोग कर लेते हैं मार्क्यू। ठीक है, यस सर। सो हेलो सर। सर शुरू से प्रोसीजर तक ना पूछिए।